नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार एक फिर से नया वीडियो के साथ में हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस करने के लिए आपके अंदर क्या 10 ऐसे गुण होने चाहिए। यदि एक सफल नेटवर्क मार्केटर के 10 गुण, क्या आपके अंदर है ये गुण? यदि आपके अंदर ये गुण है तो नेटवर्क मार्केटिंग में पक्का आप सफल करोगे, और यदि ये गुण नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा, आप स्ट्रगल करोगे। तो चलिए एक एक करके वो सारे गुण को हम समझते हैं कि क्या वो 10 गुण हैं जिसके दम पे एक सफल नेटवर्क मार्केटर आप बन सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो गुण है वो है बर्निंग डिजायर। जी हां दोस्तों, बर्निंग डिजायर, आग चाहिए, आग। क्योंकि जिंदगी के अंदर में यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो बर्निंग डिजायर चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले के अंदर में बर्निंग डिजायर नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। वो हो सकता है वो आएगा यहां पर 6 महीना साल भर रहेगा और निकल जाएगा। इसलिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर बहुत जरूरी है, ज्वलनशील इच्छा शक्ति। क्योंकि दोस्तों आप जब नेटवर्किंग करोगे, मार्केट में आपका जो हाल होगा ना वो तो आप ही जानोगे, और वो नेटवर्कर को पता है मार्केट के अंदर में आपके साथ में क्या क्या होगा। आपको रिजेक्ट करेंगे लोग, आपके अंदर में बहुत सारे निगेटिव आएगा। लोग कहेंगे ये चलने वाला नहीं है, ये सब लूटने वाला काम है, टोपी पहनाने वाला, बुद्धू बनाने वाला, ना जाने क्या क्या बोलेगा। तो जब वहां से आपके ऊपर में डालेगा अलग अलग प्रकार का निगेटिव, तो आप उसको आग के रूप में लेना पड़ेगा और उसको ज्वलंत इच्छा शक्ति में परिवर्तित करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो ठंडा पानी समझ करके सोचते हैं यार अब तो मुझसे होने वाला नहीं है, चलो छोड़ ही देते हैं, भले बगल वाला बोलता है। इसलिए बर्निंग डिजायर बहुत जरूरी है दोस्तों। देन दूसरा, चलिए चलते हैं। दूसरा क्या है? लर्निंग एटीट्यूड। बहुत सारे नेटवर्कर में प्रॉब्लम क्या है, भाई मैं तो सब जानता हूं, सब सीख गया हूं। अरे तुम क्या बताओगे, मैं पहले से जानता हूं। अरे आपके जैसा बहुत बोलने वाला है, मैं सब सीख के बैठा हूं। सीखना चाहिए आपको, अच्छी बात है कि आप सीख के बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप उसको कर रहे हैं? सीख के तो बैठे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लर्निंग एटीट्यूड आप में है कि नहीं है? आप अपने सीनियर से सीखिए, कंपनी मैनेजमेंट से सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, किताबों से सीखिए, आप अपने सीनियर से सीखिए। अलग अलग सोर्स बनाइए सीखने का। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, अलग अलग सोर्स बनाते हैं निगेटिव होने का। क्रॉस टीम से जाकर के लिंक बनाएंगे जिसका काम नहीं हो रहा। अरे भाई आपका काम हो रहा है, अरे कहां मेरा काम, अरे मेरा भी काम नहीं हो रहा है। अभी वो दोनों मौसेरा भाई बन जाता है, जिसका काम नहीं हो रहा है उसका भी, और जिसका नहीं हो रहा उसका भी, दोनों एक साथ मिल गया। तेरा भी नहीं हो रहा है, मेरा भी नहीं हो रहा है। वो कौन सा सोर्स बना रहा है? फेल होने का सोर्स बना रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं लर्निंग एटीट्यूड में आइए और लर्निंग सोर्स बनाइए। अलग अलग सिस्टम से लर्निंग कीजिए। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। क्योंकि कहा जाता है सीखेंगे तो जीतेंगे, नहीं सीखेंगे नहीं जीतेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। चलिए चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, इमोशनल मास्टरी। आपको दोस्तों अपने भावनाओं का मास्टरी करना पड़ेगा। यदि आपने मास्टरी नहीं किया ना तो आप जी नहीं पाओगे आप नेटवर्किंग बिजनेस में। क्योंकि यहां पर लोग कच्चा तेजाब डालते हैं आपके कलेजे के ऊपर में, और वो कच्चा तेजाब क्या है? बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है, पत्थर दिल बनाना पड़ता है। लोग बोलेंगे तुम तो लूटने का काम करता है, समाज को बर्बाद करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के आज भी, जबकि गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, पूरी दुनिया में अमेरिका में सबसे ज्यादा बिजनेस हो रहा है नेटवर्किंग का, चीन में, ब्राजील में, न्यूयॉर्क में, अलग अलग कंट्री में, बड़े बड़े कंट्री में हो रहा है। बट इंडिया में आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये सब धंधा बेकार है, उस सबसे अच्छा नौकरी है भैया। 10,000 ही सही, 15,000 ही सही, चाहे वो मां की गाली दे कि बहन की गाली दे, कोई मतलब नहीं है, करेंगे हम वही। तो भैया माफी चाहूंगा किसी को बुरा लगे, लेकिन सच है तो बोलना पड़ता है। तो यहां पर क्या होगा, इमोशनल मास्टरी क्यों करना है? क्योंकि यहां पर जब आपके ऊपर तेजाब छिड़केगा, आपको रिजेक्ट करेगा, तो आपका भावना पर मजबूती होना चाहिए, आपका इमोशन मजबूत होना चाहिए। भावनाओं पर कंट्रोल करने के लिए आपको होना पड़ेगा। तो आपको इमोशनल मास्टर होना पड़ेगा
कि किसी के बातों का असर नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर में। चाहे कोई बोले, मामा बोले कि चाचा बोले कि ताऊ बोले कि फूफा बोले कि बीवी बोले कि भाई बोले कि बहन बोले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एक धुन में चलते चले जाएंगे। तो इमोशन के ऊपर आपको मजबूत होना पड़ेगा, वरना कई लोग टूट जाते इमोशनली। अरे मेरा जीजा जी बोल रहा है, किसका नहीं सुने। अरे मेरा बहन भी बोल रही है, अरे मेरा पप्पा बोल रहे हैं, अरे मेरा मम्मी बोल रही है, अरे मेरा समाज बोल रहा है। ना जाने वो इंसान नहीं लड़ पाता है दोस्तों, वो फाइटर नहीं बन पाता है। तो आपको इमोशन के साथ फाइटर बनना पड़ेगा, तभी आप टिक पाओगे इस बिजनेस में। वरना अच्छे अच्छे लोग नहीं टिक पाते हैं। कहते हैं ना, बहुत सारा डायलॉग में अलग अलग, बिजनेस में अलग अलग डायलॉग चलते हैं ना, कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं है, खेल बच्चों का। नेटवर्किंग बिजनेस में तेल निकल जाते हैं अच्छे अच्छों का। क्यों पता है? इसीलिए क्योंकि उसका इमोशन पे मास्टरी नहीं होता। वो बहुत कमजोर दिल के होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया उसी में उसका दिल गया काम से। तो भैया आपको तीसरे चीजों पे एकदम मजबूत होना पड़ेगा। चलिए चौथी चीजें देखते हैं। चौथा में क्या? डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, टाइम को डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, आपका ड्रेस कोड का डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, आपका वर्क का डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपलाइन डाउनलाइन खुद के साथ एक अच्छा रिलेशन कैसे बिल्ड करना है उसके ऊपर डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। और साथ ही कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का तो मतलब लगातार। कुछ लोग क्या करते हैं, 6 महीना काम करते, 2 महीना छोड़ देते, 2 महीना करते, 4 महीना छोड़ देते हैं। ऐसे में कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको कंसिस्टेंट करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा। तो ये चौथा आपका जो है तो पॉइंट हुआ, चौथा गुण हुआ। चलिए पांचवा गुण देखते हैं नेटवर्कर का, कमिटमेंट। भयंकर कमिटमेंट होना चाहिए दोस्तों। नेटवर्कर और कमिटमेंट, ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई भी नेटवर्कर भारत में है, यदि अच्छा है, मजबूत है, उसका कमिटमेंट हमेशा रहता है, अपने आप को न्योछावर कर देता है। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, वो हिलने वाला नहीं है। वो उसका ना कहते हैं ना, झुकूंगा नहीं बोल करके, चाहे जिसको जो बोलना है बोलो। सोशल मीडिया पे लोग चिल्लाते हैं, कुत्ते लोग, चिल्लाओ ना, है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो नहीं चलेगा, ये तो बेकार है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो लुटेरा है। चिल्लाओ भैया, तुम्हारा काम ये चिल्लाना, क्योंकि कुछ उखाड़ नहीं पाए तो क्या करोगे? चिल्लाने का ही ना काम बच गया है, तो चिल्लाओ। तो यहां पर आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट मैं हिलने वाला नहीं हूं, कोई मुझे हिला नहीं सकता। जैसे कि जामवंत ने वो रामायण में, महाभारत में कोई न पैर अपना लगा देता है तो उसको हिला नहीं पाता है ना, ऐसे आपको यहां पर अपना पैर जमाना पड़ेगा और कमिटमेंट करके जमाना पड़ेगा, तभी जाके काम होगा। खुद के साथ कमिटमेंट और अपनी टीम के साथ भी कमिटमेंट कि मैं हूं आपके साथ लाइफ टाइम, इस तरह का आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा। तो ये गुण होना चाहिए। चलिए छठा गुण देखते हैं। छठा गुण होना चाहिए एक्शन टेकर। बहुत सारे लोग थिंकिंग मैन होते हैं, वो सोचते रहते हैं कल करूंगा, परसों करूंगा, ठीक है सर अब तो समझ आ गया, कल से शुरू करता हूं, कल सुबह होगा, बोलेगा अगले दिन से शुरू करूंगा। वो कभी शुरू ही नहीं करता, शुरू करने से पहले खत्म हो जाता है। तो एक्शन टेकर बनना पड़ेगा, बहुत फास्ट आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी स्ट्रैटेजी आपको दिया जाएगा आपके टीम लीडर के द्वारा, कंपनी के द्वारा, कोई ऑफर दिया जा रहा है, उसको फटाफट अपने अंदर में एक्शन में लाना पड़ेगा, अपने टीम में डालना पड़ेगा। तब जाकर के वो आपके टीम में एक मोमेंटम जनरेट होगा, एक स्पीड आएगा बिजनेस के अंदर में, क्योंकि बिजनेस में एक स्पीड बहुत मैटर करता है दोस्तों। तो एक्शन टेकर आपको बनना पड़ेगा। देन सातवां देखते हैं गुण क्या है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। दोस्तों मैं आपको यहां पर 1 मिनट समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, मार्केट से पैसा उठाते हैं और पर्सनल खर्च में लगा देते हैं। और जब मार्केट से पैसा उठा करके अपना काम में लगाते हैं और फिर उनका ड्राफ्ट डिपॉजिट नहीं करते, उनको समय पे पैकेज नहीं मिलता, उनको प्रोडक्ट नहीं मिलता, उनको ट्रेनिंग नहीं मिलता, वो लोग निगेटिव हो जाते हैं और कंपनी बदनाम हो जाता है। कुछ लोग के वजह से मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं चोर,
मैं खुल के बोलता हूं, चोर नेटवर्कर है ये लोग, डाकू नेटवर्कर है ये लोग। ये इन्हीं मुट्ठी भर लोगों के वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हुआ है दोस्तों। इन्हीं मुट्ठी भर लोगों के वजह से ये लोग क्या करते हैं, मार्केट से पैसा उठाया ज्वाइनिंग के नाम पे और उसको अपने काम में खर्चा कर दिया। दिखावा दिखाते हैं, देखो मैं इतना बड़ा गाड़ी लिया। कई बार लोग गलती करते हैं बहुत सारे कंपनी में। मैं आपसे कहना चाहूंगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आइए। सीधा सा मतलब रखिए, 1 रुपया भी यदि कंपनी के नाम पर उठा है तो कंपनी में डिपॉजिट होना चाहिए, क्योंकि आपका औकात इतना बड़ा नहीं है कि आपके नाम पे कोई ज्वाइनिंग का पैसा दे दे, आपके नाम पे कोई प्रोडक्ट का पैसा देंगे। आपने कंपनी का नाम बोला है, आपने सिस्टम का नाम बोला है, आपने स्ट्रक्चर बताया है, बिजनेस प्लान बताया है, उनको फ्यूचर दिखाया है, इसीलिए आपको पैसा दिया। नहीं बताते तो पैसा नहीं देता, और यदि दिया है तो उसको कंपनी में जमा कराइए, उसको प्रोडक्ट दीजिए, सर्विस दीजिए। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन। दूसरा, जब आपका इनकम यहां पर आता है तो आप उल्टे सीधे चीजों में खर्चा मत कीजिए, दिखावे में खर्चा मत कीजिए, सही जगह पर पैसा खर्चा कीजिए, तब जाकर के आप ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाइए। 8वां गुण, लीडरशिप क्वालिटी। अपने अंदर में और अपने टीम के अंदर में लीडरशिप डेवलपमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। वो एक और स्पेशल वीडियो में बताऊंगा कि लीडरशिप डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, तो उसमें अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा। बस इतना जान लीजिए, लीडरशिप क्वालिटी आप में होनी चाहिए, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी यदि नहीं रहेगा आप टीम नहीं चला पाओगे। क्योंकि टीम के अंदर बहुत सारे लफड़े होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के लफड़े, और वो सारे लफड़ों को समझना पड़ेगा। वर्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एरिया मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेज, बहुत सारे अलग अलग मैनेजमेंट होता है, और वो सब चीज को करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक अच्छा लीडरशिप दे पाओगे। तो दोस्तों, लीडरशिप क्वालिटी 8वां नंबर में। चलिए 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर में बेस्ट प्लानर तो बनना ही पड़ेगा। बेस्ट प्लानर, आप अपने टीम का सबसे बेस्ट प्लानर बनिए। आप जब प्लान शो करें तो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन रेशियो आए, ऐसा बेस्ट प्लानर बनिए, तभी जाकर के आपके टीम में रिक्रूटमेंट भी एकदम फास्ट होगा और डेवलपमेंट भी फास्ट हो पाएगा। एंड बट नॉट लिस्ट 10 पीपल मैनेजमेंट स्किल। दोस्तों, ये बिजनेस ना लोगों का बिजनेस है। आपको लोग ही उठाएंगे, लोग ही गिराएंगे। आप ही के टीम में कुछ ऐसे चप्पल पहनने वाले लोग होंगे, हवाई चप्पल रहेंगे आप ही के पैर में, कीचड़ आपके पीठ पे उछालेंगे। तो बहुत अलग अलग प्रकार के पीपल होते हैं, उसको मैनेज करना पड़ता है। तो पीपल मैनेजमेंट स्किल भी आपके पास होना चाहिए। यदि आपने ये 10 का 10 गुण अपने अंदर अपनाया तो आप बन सकते हो एक बड़ा नेटवर्कर, एक धांसू नेटवर्कर, एक बड़ी टीम, एक मजबूत टीम आप बना सकते हो। तो ये 10 गुण यदि आप अपने अंदर ला लेते हैं और अपने टीम में डेवलपमेंट कर देते हैं तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह बनेंगे, आप नेटवर्किंग के किंग बनेंगे, और आप बहुत ज्यादा पैसा कमा पाएंगे और नाम भी कमा पाएंगे, देश दुनिया सब कुछ घूम पाएंगे दोस्तों। तो ये वीडियो के अंदर में मैं नेटवर्क मार्केटिंग के 10 गुण को लेकर बात किया। अब चेक कीजिए कि आप में कौन सा गुण है, कौन सा गुण नहीं है। जो है अच्छी बात है, और जो नहीं है उसको डेवलपमेंट करने का प्रयास कीजिए और बिजनेस में आगे बढ़िए। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।